नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जुलाई का महीना आप सबके जीवन में कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या कुछ इस महीने में आपको देखने को मिलेगा, सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि जुलाई का महीना क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेकर आ रहा है। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। मैंने यहाँ पर पिक अ पाइल रीडिंग रखी है जिसमें 3 पाइल्स हैं। थंबनेल में आपको दिख रहे हैं पाइल्स। फर्स्ट पाइल है पीकॉक, जो एक स्पिरिट एनिमल है, स्पिरिट बर्ड है सॉरी। सेकंड है डॉग, जो एक स्पिरिट एनिमल है, और थर्ड है रैबिट, अगेन अ स्पिरिट एनिमल। तो आपको इन तीनों स्पिरिट बर्ड या एनिमल में से जो भी रेजोनेट सबसे ज़्यादा करती है पाइल, वो पाइल आप चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग जान सकते हैं जुलाई के महीने की। इन केस आपको लगता है कि आपने कोई गलत पाइल चूज़ कर ली है तो आप दूसरी पाइल्स भी चेक कर सकते हैं, शायद वो आपसे रेजोनेट करें। ये टोटली इंट्यूशन बेस्ड रीडिंग है, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करें और रीडिंग को चेक करें। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक, अभी मैं उनकी रीडिंग करने जा रही हूँ। मैंने बहुत सारे कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं बिकॉज़ टाइम लगता, काफ़ी लंबी रीडिंग है। सो मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रख लिए हैं, सिर्फ मैं टैरो कार्ड्स आपके सामने शफल करूँगी। सो सबसे पहले हम इस महीने का थीम आपके लिए जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने का थीम आपके लिए क्या रहने वाला है। ओके, आपके लिए थीम रहने वाला है एम्ब्रेस द ट्रुथ। किसी तरह की सच्चाई आपको इस महीने में पता लग सकती है। पाइल नंबर 1, कोई ऐसा सच आपके सामने आ सकता है जो आपको शॉक कर सकता है, जो आपको अचंभित कर सकता है, जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा। आप एक इल्यूजन में जी रहे थे अभी तक, एक सपनों की दुनिया में जी रहे थे। जिस पर्सन को या जिस सिचुएशन को, या किसी भी तरीके की कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, या फिर किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ पता चले, कुछ भी, मुझे भी नहीं पता, मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं। तो किसी तरीके की सच्चाई आपके सामने आ रही है जो आपको बहुत ज़्यादा अचंभित करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इस लेडी की अगर आप एक्सप्रेशंस देखें तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग जैसे कुछ उसको पता लगा है, और उस सच्चाई को उसको एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। एम्ब्रेस द ट्रुथ। तो ये आपका थीम रहने वाला है फॉर पाइल नंबर 1। ओके, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स, मतलब आपके जो राशि में, कौन से 12 राशियों में, 12 जो घर होते हैं हमारी कुंडली में, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए कौन से घर रखेंगे। 8th हाउस। 8th हाउस जो है वो अपने आप में ही एक ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 8th हाउस से हम बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। 8th हाउस हमारे जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है।
12th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी का होता है। 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड गेन को भी दिखाता है। किसी तरीके की गुप्त विद्या आप सीख सकते हैं इस महीने में। जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है। किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 1 के लिए नज़र आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगी। डिटैचमेंट की भी एनर्जी मुझे ये दे रहा है कार्ड, कि आपको लगेगा कि ये सब मोह माया जो है वो एक मिथ्या है, वो एक छलावा है जिसमें हम जी रहे हैं। एक्चुअली में जो सत्य है उसकी खोज या उस सत्य को जानना और उस सत्य को अपने सोल पर्पस की तरफ कदम बढ़ाना, इस वाली एनर्जी में मुझे आप एंटर करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों को अगर ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो तो आप कोई गुप्त विद्या जैसे ऑकल्ट साइंस की कोई भी मोडालिटी आप सीखना चाहें तो वो आप सीख सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड गेंस का भी ये घर होता है और डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है। किसी तरीके से डिटैचमेंट, दुनिया की जो मोह माया है उसकी तरफ से डिटैचमेंट की भी एनर्जी मुझे ये शो कर रहा है। 8th हाउस इनहेरिटेंस को भी शो करता है, तो कुछ लोगों को हो सकता है इनहेरिटेंस के थ्रू कुछ मिल जाए। प्रॉपर्टी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी इनहेरिटेंस के थ्रू आपको मिले और आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है इस जुलाई के महीने में। कोई कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कार्मिक डेट आपके पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का कोई कर्मा, कोई बैड कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है। ओके, यहाँ पर है सैटर्न। डेफिनेटली अभी मैंने कर्मा की बात करी और शनि महाराज आ गए हैं। शनि महाराज का काम ही न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता कहते हैं इनको। तो ये कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। और अभी मैंने जस्ट आपको कहा था कि मुझे यहाँ पर कोई कार्मिक डेट रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई बैड कर्मा जो है वो आपका रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर शनि ग्रह आए हैं और ये जो साल है 2024, ये शनि महाराज का ही साल है। तो इस साल में वो आपको आपके हिसाब किताब के हिसाब से, जो आपने कर्म करे हैं उसके हिसाब से आपको फल देते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कर्मा रिलीज़ की या कर्मों के फल के भुगतान की। जैसा भी आपने कर्म किया है पिछले जन्म में, अच्छे हों या बुरे हों, जो भी कर्म आपने करे हैं उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जुलाई के महीने में। ओके, टी लीव्स हैं, गुड न्यूज़। तो आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिल सकती है। सन, ब्लेसिंग्स ऑफ सन, सूर्य महाराज, सूर्य देवता की आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, कोई न्यू जॉब मिल सकता है, कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, घर ले सकते हैं। घर की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। चाइल्ड बर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। खुशियों की एनर्जी आ रही है, जैसे आपके घर में खुशियाँ लौट रही हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ओके, क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस, तो आपके जीवन में सक्सेस आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ से देखते हैं रिफ्लेक्शन। फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं जो अब आपके जीवन में
जिनका कोई काम नहीं है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, किसी तरीके के रिलेशन हो, किसी तरीके की टॉक्सिक रिलेशन हो या कैसी भी सिचुएशन हो, वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं और दूसरी रिलेशंस आपके जीवन में ग्रो करती हुई, ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही हैं, जो एक्चुअली आपको अपनी सोल जर्नी की तरफ लेकर जाएंगी या आपकी सोल जर्नी में आपकी मदद करेंगी। ऐसी वाली रिलेशनशिप्स आपके जीवन में ग्रो करती हुई नज़र आ रही हैं। पर्सनल रिचेस, तो आपके लिए सक्सेस आ रही है, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, कंफर्मेशन भी हो गया। यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जी है। इनडिसीशन, अगेन 8 नंबर। डेफिनेटली कुछ कर्मा है जो डिसीट, मैंने कहा था डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है। 7 नंबर केतु का होता है जो डिटैचमेंट को शो करता है। तो आप ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिटैचमेंट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ऐसे लोगों से, ऐसे टॉक्सिक सिचुएशंस, यहाँ पर भी यही आया था रिफ्लेक्शन। ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन और ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे, चाहे वो आपके फैमिली के ही क्यों ना हो सकता है आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग हों जो वाकई में आपके लिए बहुत टॉक्सिक हों, तो वो लोग आपकी लाइफ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं या आप उनसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर है इनडिसीशन। ओके, इस चीज़ को मैं आगे बताऊंगी क्योंकि मुझे अभी कार्ड्स मैंने देखे नहीं हैं। एक बार मैं कार्ड्स देख लूं फिर मैं इस एनर्जी को बताऊंगी। जस्टिस, तो आपको अपने कर्मों का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन शनि महाराज की एनर्जी है। जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने कर्मों के हिसाब से, ये एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे आप किसी इनडिसीशन से डिसीशन की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी आ रही है आपके जीवन में, ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का कमिटमेंट आपको मिल सकता है अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। कुछ नए दोस्त बन सकते हैं, किसी से कमिटमेंट मिल सकता है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो शादी पक्की हो सकती है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अगर आपके साथ अभी तक जस्टिस नहीं हुआ है तो अब आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कोई लीगल मैटर हो सकता है आपके घर में आपके घर वाले आपको समझते ना हों, ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि आपके घर वाले आपको समझते ना हों। तो यहाँ पर आपको कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ईश्वर की तरफ से न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिन लोगों ने आपका अपमान किया है, तिरस्कार किया है, किसी भी तरह से आपको बुरा भला कहने की कोशिश करी है, उनको उनका कर्मा मिलेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें भी आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। नरिशमेंट, डेफिनेटली अगेन 7 नंबर। डिटैचमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। बार बार आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये मून जो है ये मुझे इंट्यूशन की एनर्जी दे रहा है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। ईश्वर की तरफ आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कुछ मेरे पास है उतना मेरे लिए सफिशेंट है, उतना मेरे लिए सक्षम है, उस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कंटेंटमेंट की जो एनर्जी होती है उसमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड, अभी मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था और अभी मैंने जस्ट ये देखा है। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली आप ग्रैटिट्यूड ईश्वर को शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, द स्कंक एंड मंगोलिया, तो ईश्वर का प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है और एक चैप्टर आपकी लाइफ में कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के मंथ में। किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में, एक नेक्स्ट चैप्टर बिगिन होता हुआ नज़र आ रहा है जुलाई के मंथ में।
इमेजिन। अगेन यहाँ पर मून की एनर्जी है और यहाँ पर मुझे जजमेंट नज़र आ रहा है, जस्टिस और जजमेंट, न्याय। ईश्वर को जैसे आप पुकार रहे हैं और ये बहुत ही एक बारीक सी लाइन, आपको शायद दिख नहीं रही है, एक बहुत बारीक लाइन यहाँ पर बन रही है इस मून और इसके बीच में, जो शो कर रहा है कि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलने शुरू हो जाएंगे जुलाई के महीने में। आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, ऐसी एनर्जी है। डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइम टू गो। बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आप आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, उन चीज़ों को आप पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिन्यूअल। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर इसके सिर पर जैसे स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन डाउनलोड्स ये रिसीव कर रही है। ये जो लड़की है ये दोनों हाथों से और यहाँ से सब तरफ से इसको डिवाइन डाउनलोड्स मिल रहे हैं और एक नया पुनर्जन्म, रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। रीबर्थ, एक नया जन्म, एक न्यू साइकिल, एक नया चैप्टर, उस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, द सीक्रेट वुमन। आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर हील होता हुआ नज़र आ रहा है, हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है, और आप दूसरों को हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। पॉसिबल है अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत सारे एंजल्स की तरफ से बहुत सारे साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही हैं, जैसे आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए कोई पढ़ाई करें। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करते हैं और उससे बात करके ही वो हील हो जाता है पर्सन। उसकी नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसी से हम काफ़ी सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप दूसरों को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ब्रेकअप। हो सकता है कि आप किसी से ब्रेकअप, मुझे यहाँ पर वॉकिंग अवे और एंडिंग की एनर्जी आ रही है। जो आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक रिलेशन है वो ब्रेकअप होती हुई नज़र आ रही है। बिटवीन द लाइंस, अब आप क्रॉस रोड्स पर नहीं रहेंगे। अब आप जो है, जिसने भी आपको क्रॉस रोड्स पर रखा है, उस क्रॉस रोड से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए क्रॉस रोड्स, इससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक क्लैरिटी आप अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं कि मुझे क्या करना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, उसको आप रिमूव कर देंगे। ट्रस्ट, ईश्वर में ट्रस्ट, बिलीफ आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों हाथों से आप जैसे ईश्वर से रिसीविंग मोड में आ गए हैं, रिसेप्टिव मोड में आ गए हैं और रिसीव करते हुए ब्लेसिंग्स नज़र आ रहे हैं। बोर्डम, यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है जैसे आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट अभी चल रहा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको मदद कर रहे हैं उस टावर मोमेंट से बाहर आने में। यहाँ पर जैसे मुझे बहुत सारे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे बहुत सारे डेविल्स हैं यहाँ पर, और वो डेविलिश एनर्जी जो है वो रिमूव हो रही है और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको मदद कर रहे हैं आपको हील करने में, और आप उस तूफ़ान से उस टावर मोमेंट से बाहर आने के लिए हील होते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। ईश्वर की बहुत असीम कृपा आपके ऊपर होती भी नज़र आ रही है जुलाई के महीने में।
आपका क्राउन चक्रा भी मुझे एक्टिवेट, क्राउन और थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता हुआ नज़र आ रहा है। रेस्ट्रिक्शन, जो आपके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, आपने अपने आप को कैद कर रखा था, वहाँ से आप किसी भी बंधन से, अगर आपने किसी तरीके के थॉट पैटर्न बनाया हुआ था कि नहीं ऐसा ऐसा मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है, जो भी आपने कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बना रखे थे अपने लिए, अपने आप को आप कंट्रोल कर रहे थे, तो वो कंट्रोल रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न रिलीज़ हो रहा है और आप अपने आप को इस बंधन से मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आप बिल्कुल स्टक सिचुएशन में थे, ब्लॉक्ड था आपका दिमाग, आपको नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी इनडिसीशन की एनर्जी आई है, तो आपका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक था, इनडिसीशन की एनर्जी, उससे आप अपने आप को मुक्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्रीडम मिल रही है आपको। सरेंडर, अगेन सरेंडर पहले भी आया था, यहाँ कहीं आया था सरेंडर, किसी कार्ड में मैंने देखा था। तो डेफिनेटली आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है ईश्वर को, और जैसे ही आप सरेंडर कर देंगे, ये मुझे आपका डीएनए नज़र आ रहा है, जैसे आपके ही कार्मिक पैटर्न है, ये आपका डीएनए है। ये कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आएगा। ये कर्मा जो है, नेगेटिव थॉट पैटर्न जो है, जो भी कार्मिक डेट है आपका, वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी आ रही है, कर्मा रिलीज़, स्ट्रेंथ। और जब वो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा तो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ, एक वाइटलिटी आती हुई नज़र आ रही है। ये पूरा का पूरा येलो है और ग्रीन है ये अंदर से, और ये ब्लू जो है ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दर्शा रहा है। तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती भी नज़र आ रही है, जो अंदरूनी स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगी। ईश्वर के द्वारा आपको अंदरूनी स्ट्रेंथ मिलेगी। अबंडेंस, डबल 8, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, ये एनर्जी है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अगर आपको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नज़र आएँ तो आप किसी गोल को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़ की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है, और आपका कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपका कहीं सिलेक्शन हो सकता है। मोंगूज़, अगर आपको मोंगूज़ कहीं नज़र आए तो आपको इनहेरिटेंस के थ्रू कहीं से पैसा मिल सकता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था अभी 8th हाउस की एनर्जी में। लॉटरी से आपको पैसा मिल सकता है। क्राइसिस, अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। वाटर गार्जियन, इमोशंस, आपके इमोशंस जो हैं ओवरफ्लो करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है। कनेक्ट विद योर इमोशंस, अगर आपको रोना भी आए, अगर आपको आंसू भी आए तो बहने दीजिए, वो रिलीज़ हो रहा है, आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। आपके अंदर से जो टॉक्सिक एनर्जी है वो रिलीज़ हो रही है। तो आपके वाटर गार्जियंस जो हैं वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद करेंगे आपके इमोशंस को कंट्रोल कर, इमोशनल बैलेंस लाने में। इमोशनल बैलेंस आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है। कुतुंबी, क्लोक ऑफ विजडम, आपको ऑलरेडी पता है जो सवाल आप ईश्वर से कर रहे हैं उसका जवाब आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर एक स्नेक नज़र आ रहा है मुझे, जो मुझे रीबर्थ की एनर्जी दे रहा है। रीबर्थ स्नेक जो है वो अपनी स्किन को शेड कर देता है और उसके अंदर नई स्किन आ जाती है, तो उसका एक नया जन्म होता है। वही रीबर्थ की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपका एक नया जन्म होता हुआ नज़र आ रहा है, एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर। सरेंडर टू मिरेकल्स, वाओ, आपकी लाइफ में मिरेकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। ब्यूटीफुल।
बी ओपन टू मिरेकल्स अकरिंग इन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में जुलाई में डेफिनेटली मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू हैव टू बी इन द रिसेप्टिव मोड। आपको रिसेप्टिव मोड में होना है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। सोल जर्नी, मैंने अभी आपको यही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने आपको कि मुझे सोल जर्नी की एनर्जी आ रही है। ऑनर योर सोल पर्पस। आप अपने सोल पर्पस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं इस जुलाई के महीने में, और आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ चुके हैं, अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी में आ चुके हैं। आप बहुत इजीली उन चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी है। व्हाट एल्स, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। यही मैंने आपको कहा था सीक्रेट वुमेन के कार्ड में, आप दूसरों को हील करेंगे। यू विल बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। फिर है यहाँ पर ध्यान। आपसे कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने में आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है और अपना ध्यान लगाना है ईश्वर के प्रति। ये आपके लिए एक गाइडेंस है। टेकिंग शेल्टर, द आंसर्स आर विद इन। यहाँ पर भी यही आया है कि आंसर्स आपके खुद के अंतर मन में हैं, आपको सिर्फ उनको ढूंढने की ज़रूरत है। उसका जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप ध्यान करेंगे। द आंसर्स आर विद इन यू, ये आपके लिए मैसेज है। आंसरिंग द कॉल, अब समय आ चुका है कि आप एक नए साइकिल में कदम रखें। द टाइम इज़ नाउ, एक्चुअली में टाइम आ चुका है। इट इज़ अ हाई टाइम that you listen to divine guidance and you follow divine guidance, you follow your soul purpose. It is high time। एक वेकअप कॉल आपको दी जा रही है कि आप अपने सोल पर्पस की तरफ काम करिए। यहाँ से है वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम, मुक्ति मिल रही है। और ये नॉर्थ नोड की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप अपने नॉर्थ नोड की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके की सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। बंधन से मुक्त हो रहे हैं। ओपन योर हार्ट, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। नो वन इज़ परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील द सिचुएशन। यहाँ पर भी वही एनर्जी है और यहाँ पर भी वही एनर्जी है। ओके, अब हम टैरो कार्ड से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई के महीने में। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1 जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 1। किसी तरीके का सेलिब्रेशन, किसी तरीके की खुशियाँ, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप किसी सेलिब्रेशन को अटेंड कर सकते हैं या आपके घर में सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी की सेरेमनी, कोई रोका, कोई किसी इस तरीके की कोई एनर्जी, कोई सेलिब्रेशन का मोमेंट, किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स, कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है या आप किसी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लव लाइफ में। मुझे यहाँ पर एक न्यू पर्सन की भी एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनडिसीशन से आप बाहर आ रहे हैं। व्हाट एल्स, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलने वाला है जुलाई में। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए हीलिंग आ रही है, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। इस टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं और बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं।
किसी भी तरीके के बंधन से मुक्त होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, द वर्ल्ड। आपकी लाइफ में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। कुछ लोग जो हैं अगर वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे तो आपका वीज़ा लग सकता है, आप बाहर जा सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, एनी अदर कार्ड? बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस। तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्षम एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्षम का मतलब हो गया जिसके पास सब कुछ है, संपन्न, पूरी तरीके से संपन्न है वो। तो संपन्नता की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग नया घर ले सकते हैं। शुक्र ग्रह की मेहरबानी, शुक्र ग्रह की का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। सो ये एनर्जी है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और पसंद आएगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. नमस्कार। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जो स्पिरिट एनिमल डॉग है उसको सिलेक्ट किया है, ये है आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि जुलाई के मंथ का थीम क्या है। सो यहाँ पर थीम आपके लिए आया है कंपटीशन। मैं थोड़ा सा एंगल इसका ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर आया है कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके चारों तरफ बहुत कंपटीशन है और आपको ब्रेवली, बहुत ज़्यादा ब्रेव होकर, हिम्मत रखकर, करेज के साथ उसका सामना करना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना करने की ज़रूरत है उस कंपटीशन का। उससे डर के भागने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं और आप में इतना करेज ईश्वर खुद ब खुद प्रदान करेंगे इस जुलाई के महीने में कि आप अपने लिए स्टैंड भी ले सकेंगे और कंपटीशन को बहुत ब्रेवली फेस भी कर पाएंगे। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। ये आपका थीम है जुलाई के मंथ का। ओके, मैंने कार्ड्स प्री शफल कर लिए हैं क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हैं और टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्री शफल करके रख लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से हाउस इस महीने में आपके लिए अफेक्ट करेंगे आपको। 9th हाउस, वाओ। 9th हाउस अपने आप में ही भाग्य का स्थान होता है, तो लक आपको फेवर करेगा इस महीने में। पिता का स्थान होता है, तो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं और पिता आपके जो खुद के पिता हैं उनके साथ भी, और जो डिवाइन हैं, जो सुप्रीम लॉर्ड हैं, जिनको भी आप मानते हैं, भगवान के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। ईश्वर में आपकी भक्ति, आपकी आराधना, आपकी रुचि बढ़ती भी नज़र आ रही है। नॉर्थ नोड की तरफ आप अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। यात्रा का भी स्थान होता है ये, तो मुझे यहाँ पर लंबी यात्रा नज़र आ रही है। कुछ लोग लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, एनर्जी ऐसी आ रही है। और स्पिरिचुअलिटी का भी स्थान होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होगी विद द डिवाइन। तो भाग्य आपको इस महीने में फेवर करने वाला है। 9th हाउस। ओके, लियो। करेज की अभी हमने बात करी थी, करेज एंड ब्रेवरी, वो लियो से ही देखी जाती है और उसके ऊपर एक क्राउन बना हुआ है और क्राउन के ऊपर क्रॉस है। दैट मीन्स
आपने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, जो मैंने अभी आपको कहा था कि ईश्वर खुद ब खुद आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज प्रदान करेंगे कि आप किसी भी सिचुएशन को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे और कंपटीशन को हरा देंगे। तो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ओरिजिनल सेल्फ में आकर बहुत पैशन के साथ फोकस्ड होकर, क्योंकि जो लायन या लायनेस होती है वो बहुत फोकस्ड होती है। जब वो अपने शिकार पे जाती है तो वो बहुत फोकस्ड होती है, उसको पता होता है कि कैसे उसको शिकार करना है और वो करके लेकर आती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ईश्वर बूस्ट करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का डर या भय सता रहा है तो वो एनर्जी आपकी जुलाई मंथ में रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। बहुत पैशनेट एनर्जी है। सन बहुत सूर्य की आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस की एनर्जी, 6th हाउस की एनर्जी आ रही है मुझे। तो सूर्य जो है, सूर्य की ब्लेसिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। ऋण, रोग और शत्रु से आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है तो वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। कोई रोग चल रहे हैं आपके तो वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और शत्रुओं को आप परास्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सूर्य भगवान की भी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, प्रॉपर्टी। अ प्रॉपर्टी परचेज और सेल फॉर मैनी बट हीट सिक्योरिटी कंसर्न्स इन एनी ट्रांजैक्शंस। तो किसी तरीके की या तो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे, ये पॉसिबिलिटी है, या सेल करेंगे, या फिर ये हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी या फिर आप हाउस चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। रीलोकेशन की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी परचेज़ और सेल ही हो। प्रॉपर्टी मतलब जिस घर में आप अभी रह रहे हैं उससे आप स्थान परिवर्तन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके लिए चेंज आ रहा है। अभी जस्ट मैंने बोला ही था कि प्रॉपर्टी का वो, और मैंने कार्ड्स देखे भी नहीं हैं और यहाँ पर आ गया चेंज ऑफ रेजिडेंस। तो रेजिडेंस में चेंज नज़र आ रहा है। आप हो सकता है पार्टनर जो है चूज़ कर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए पार्टनर चूज़ कर रहे हैं। करियर में या जॉब में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है और ये चेंज जो है बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। री इन्वेंट योर सेल्फ। आपकी लाइफ में आप एक नए चैप्टर में कदम रखने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से, अबंडेंस से भरा हुआ होगा। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। या तो कोई नया बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। चाइल्ड बर्थ की एनर्जी है, घर लेने की एनर्जी है या घर शिफ्ट होने की एनर्जी है। किसी तरीके का मांगलिक कार्य है, कोई शुभ कार्य है, किसी की शादी फ़िक्स हो सकती है, किसी की मैरिज फ़िक्स हो सकती है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कोई शुभ मांगलिक कार्य जुलाई के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रमोशन हो सकता है, किसी तरीके की या तो आपका वीज़ा, अगर आप बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे तो वहाँ का वीज़ा लग सकता है। सक्सेस मिलती हुई आपको नज़र आ रही है। खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं। खुशियों की जो महक होती है, एक अलग ही जो माहौल होता है, वो मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है। आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है। कोई ऐसा, या तो कोई पर्सन हो सकता है या फिर ईश्वर किसी ना किसी माध्यम से आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएं। रिकन्सिलिएशन, बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और देखते हैं क्या एनर्जी है। कॉन्ट्रैक्ट, ओके। डोर टू वैल्यू, थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल, वोमन होल्डिंग अ कॉइन। उसके बाद है जजमेंट, यहाँ पर है नरिशमेंट, यहाँ पर है सेल्फ लव, पॉइज्ड
टाइम फॉर अ नैप, और यहाँ से आया है द ईल एंड आयरिस। ओके ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़, जैसे कि आप कोई घर ले रहे हैं तो उसका एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या फिर आप कोई नया रेंटल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो भी आप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या फिर कोई रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं तो साइन कर रहे हैं लीगल डॉक्यूमेंट पे, या फिर कोर्ट मैरिज हो रही है तो आप साइन कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, बेनिफिशियल है, पॉजिटिव है आपके लिए। और अगर बाई चांस आपका कोई लीगल मैटर भी चल रहा है तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है जुलाई के महीने में। ये एनर्जी आ रही है मुझे, यहाँ से पॉजिटिविटी की एनर्जी आ रही है रादर देन नेगेटिव। डोर टू वैल्यू, अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसका अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, स्पेशली रिलेटेड टू करियर एंड फाइनेंस। दूसरी चीज़, आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपको स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर फैटी लिवर, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, पैनक्रियाज, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, या फिर स्प्लीन या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड स्टमक एंड उसके पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी तो वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है जुलाई के महीने में। फिर यहाँ पर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, कुछ लोगों के लिए करियर चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के करियर में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है। जो आपका करियर है उसमें ग्रोथ आ रही है। बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बिज़नेस की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। करियर में प्रमोशन हो सकता है आपका, प्रमोशन के साथ रीलोकेशन भी हो सकता है, या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है, एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ईश्वर की तरफ से आपके लिए न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे नरिशमेंट की जो एनर्जी आ रही है, जैसे मदर गाया आपको ब्लेस कर रही हैं, जो धरती माँ हैं वो आपको ब्लेस कर रही हैं विद अबंडेंस। जैसे आपको बहुत सारी खुशियाँ प्रदान कर रही हैं, जैसे आपने बहुत समय से खुशियों को अनुभव नहीं करा, खुशियों का एहसास आपको नहीं है कि खुशियाँ क्या होती हैं, तो वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रही हैं। आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ़ लव, अपने ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए सामान खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। पॉइज्ड की एनर्जी, आप बिल्कुल रेडी हैं कुछ नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए, कोई नेक्स्ट चैप्टर में एंटर होने के लिए, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, उसमें एंटर होने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। ईश्वर ने आपको बिल्कुल रेडी कर दिया है। आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे जुलाई के महीने में, और ईश्वर आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। ये एनर्जी है। सुकून आता हुआ नज़र आ रहा है इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होती हुई नज़र आ रही है मुझे। किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा सुकून का अनुभव करेंगे इन योर लव लाइफ। वेडिंग, आपकी शादी हो सकती है। मैंने अभी बताया था कोर्ट मैरिज, तो आपकी शादी हो सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं जुलाई में। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आप जिस पर्सन से मिलेंगे उसके साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होगा। इम्पार्शियलिटी, आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो लोग आपको धुतकारते थे, आपके साथ इम्पार्शियल थे, आपके साथ जस्टिस नहीं करते थे, आपको बहुत ओछी निगाहों से देखते थे, बहुत ज़्यादा तिरस्कार करते थे आपका, तो अब वही लोग अपना कर्मा फेस करेंगे और ईश्वर आपके साथ जस्टिस करेंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आपके साथ होती हुई नज़र आ रही हैं।
वैनिटी, आपसे बस ये कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना है। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। न्यू बिगनिंग्स, मैंने अभी आपको बोला था आप बिल्कुल तैयार हैं न्यू बिगनिंग के लिए, एक नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करने के लिए। यहाँ पर वही कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं जुलाई के महीने में। एम्पैथी, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चर अपने आप को करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को और अपनी फैमिली को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक, दूसरों का दुख दर्द बांटने वाली एनर्जी जो है वो आपके अंदर आती हुई नज़र आ रही है। फिर है अथॉरिटी, आप अपनी पोजीशन, अपनी पावर, अपनी वर्थ को पहचानने वाले हैं। इस महीने में आप अपनी वर्थ को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? लव, डेफिनेटली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में लव एंटर हो रहा है। मुझे यहाँ पर न्यू लव की वाइब्स आ रही हैं। ऑनेस्टी, आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते में, मुझे वैसे एनर्जी यही आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। फिर भी आपके लिए यह एक गाइडेंस आई है कि आपको बहुत ऑनेस्टली काम करना है। जो भी काम आप करें बहुत शिद्दत से करें, ईश्वर को ध्यान में रखकर उस काम को करें और ईश्वर से प्रार्थना करके करें कि अनजाने में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ये आपके लिए एनर्जी है। करेज, अगेन करेज, यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश महाराज की मुझे एनर्जी आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो गणेश महाराज की, गणेश गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं और आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग करेज आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस भी मुझे नज़र आ रही है। ये जो हाथी है इसको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है अपने इंटीरियर्स वगैरह भी डेकोरेट करें, अपने लिए सामान ख़रीदें, अपने घर के लिए सामान ख़रीदें, रीडेकोर, अपने घर को या अपने रूम को डेकोरेट करें, अपने मंदिर को रीडेकोरेट करें। ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ कनेक्शन फील करेंगे ईश्वर के साथ। क्रिएटिविटी, अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। अगर अभी तक आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब आप अपने पैशन को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ डिवाइन कनेक्शन, अगेन एफ्रोडाइट, ईश्वर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन आप फील करते हुए नज़र आएंगे। लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। डिवाइन लव आ रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, शामन आए हैं यहाँ पर, ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। तो आपके लिए तो डिवाइन मास्टर्स ही आ गए हैं। तो जुलाई के महीने में डिवाइन मास्टर्स आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहा है। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, मैंने अभी आपको कहा था आपको सेल्फ़ लव करना है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो अब आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को री एनर्जाइज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को खुश करने की ज़रूरत है। ये आपसे कहा जा रहा है। कर्मा, आप अपना कर्मा करते जाइए, ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है। आप अपना कर्मा करिए और ईश्वर आपको आपके कर्म के अनुसार फल देंगे। क्रेन, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई लॉटरी वगैरह में अगर आपने पैसा लगाया है तो वो आप विन कर सकते हैं। मटेरियल ब्लिस, डेफिनेटली बहुत सारी खुशियाँ
मटेरियलिस्टिक खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आप कुछ क्रिस्टल्स बाय कर सकते हैं या फिर कोई प्रेशियस जेम्स बाय कर सकते हैं, जैसे पन्ना हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया। इस तरीके का कोई प्रेशियस जेम्स बाय कर सकते हैं। पावर में आ रहे हैं, लव और रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। कॉन्फिडेंस, अगेन कॉन्फिडेंस की एनर्जी आई है। बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप। कंपैशन, बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में आप फील करेंगे अपने आप को। नो, ये आया है इसलिए कि आपको अपने लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए, कोई आ रहा है तो आपके अच्छे के लिए। आपको अपने लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव थॉट पैटर्न के लिए नो आया है, क्लियर नो है ये फॉर नेगेटिव थॉट पैटर्न। जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। योर लव्ड वंस आर सेफ़। अगर आपको फ़िक्र है कि आपके लव्ड वंस जो हैं वो सेफ़ हैं कि नहीं हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लव्ड वंस बिल्कुल सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल उनकी रक्षा कर रहे हैं। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, आप बहुत करीब हैं अपने डेस्टिनेशन के और आप बहुत ब्राइटली शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया है और अब आपको ज़रूरत है रेस्ट की, री एनर्जाइज़ करने की, और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की ज़रूरत है जो आप अब आपको मिलने जा रही हैं जुलाई के महीने में। फेलो ट्रैवलर्स, आपके साथ मुझे यहाँ पर आपका पार्टनर हो सकता है या फिर कोई ऐसे सोल ट्राइब के लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके सोल पर्पस को कंप्लीट करेंगे और आपका और उनका सोल पर्पस एक ही होगा। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आपके चारों तरफ सपोर्ट है और यहाँ मुझे रेनबो ब्लेसिंग्स भी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर फ्रूट्स भी नज़र आ रहे हैं और एक पीकॉक भी नज़र आ रहा है जो खुशी का संकेत देता है। यहाँ पर एक वाइट पीकॉक है, यहाँ पर एक ब्लू पीकॉक है, बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पर। तो अबंडेंस, मुझे यहाँ इस एनर्जीज, इससे मुझे बहुत सारी अबंडेंस नज़र आ रही है और आपके लिए ईश्वर बहुत सारे आपके सोल ट्राइब के लोगों को आपकी तरफ भेज रहे हैं, जो जिनमें से एक आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई नए लोग बने, नए लोगों से आपका रिश्ता जुड़े, ऐसे लोगों से जो आपकी सोल ट्राइब के साथ मैच करते हैं, जो आपके सोल पर्पस को अलाइन करते हैं, ऐसे लोगों से आपका जुड़ाव होता हुआ नज़र आ रहा है। नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली, तो बहुत पतला रास्ता है जिस पे अब आपको जाना है। ये पगडंडी आपको दिख रही है, इसमें गिरने का बहुत चांस है, पर ईश्वर आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पाथ को बहुत आसानी से क्रॉस कर लेंगे। अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं जुलाई का महीना पाइल नंबर 2 जिन्होंने स्पिरिट एनिमल डॉग चूज़ किया है, उनके लिए जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। क्वीन ऑफ वैंड्स, आप एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, सक्षम है, एम्पैथेटिक है, ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है, साइकिक एबिलिटीज़ हैं उसके पास, पैशनेट है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, करेजियस है, फोकस्ड है, कैरियर ड्रिवन है, एट द सेम टाइम लविंग एंड नर्चरिंग भी है और पूरी तरीके से संपन्न है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, कैरिज्मेटिक है, अट्रैक्टिव है। तो
वो एक ऐसी एनर्जी है जिसमें आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके पास सब कुछ है। ब्यूटीफुल एनर्जी। फोर ऑफ वैंड्स। किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपके घर में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, जैसे ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। आपकी शादी तय हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, मंदिर में शादी हो सकती है, या ट्रेडिशनल मैरिज मतलब पेरेंट्स की सहमति से हो सकती है, या फिर आप खुद अपना पार्टनर सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ शादी हो रही है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कोई मांगलिक कार्य आपके जुलाई के महीने में आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई सेलिब्रेशन, आप इवेंट, किसी भी तरीके का कोई शुभ मांगलिक कार्य अटेंड भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। द मून। बहुत ज़्यादा साइकिक इन आपकी एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। जो मैंने आपको कहा था कि ईश्वर आपको बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ से नवाजेंगे, जैसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियली एंड करियर आपका स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रमोशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था। करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, मैच्योरिटी आ रही है। किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, हेल्थ में हो, किसी भी चीज़ में हो, या स्पिरिचुअलिटी में हो, एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दस्तक दे रही है बहुत ही जल्द जुलाई के महीने में, जो आपको स्टेबल बना देगी फाइनेंशियल और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है। एम्परर। डेफिनेटली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रोल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी पावर रिक्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योरिटी आ गई है आप में। सेंस ऑफ मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग एंड विजडम, ये आता हुआ नज़र आ रहा है जुलाई में। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। जितने भी लोगों के साथ आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, टॉक्सिक रिलेशंस चल रही थी, वो सब आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये सब आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। आप 9 ऑफ व्हील्स की एनर्जी में आ रहे हैं। टोटली अबंडेंट। ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मैंने डिस्क्राइब करी है, सेम एनर्जी में आप टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ वैंड्स। एक स्ट्रॉन्ग डिसीशन अपने लिए लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये है एनर्जी पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी रीडिंग। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. नमस्कार। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है, रैबिट स्पिरिट एनिमल, अब हम उनकी रीडिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम थीम देखेंगे कि जुलाई के मंथ की थीम क्या है आपके लिए। ओके, आपके लिए कार्ड आया है ड्रैगन। डिस्कवर योर करेज। यहाँ पर आपको जुलाई के महीने में ईश्वर कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा ब्रेव हैं आप, करेजियस हैं, बोल्ड हैं। तो अपनी पोटेंशियल को पहचानने की कोशिश करिए। आप दूसरों
को इंस्पायर करने के लिए बने हैं। अन्याय जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए बने हैं। तो अपने करेज, अपने पोटेंशियल को पहचानने की ज़रूरत है आपको जुलाई के महीने में। ये आपका थीम रहेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जिस प्रकार ये लेडी जो है ये इस ड्रैगन के ऊपर रूल कर रही है, ड्रैगन कितना फेरोशियस एनिमल होता है, उसके ऊपर ये रूल कर रही है, उसके ऊपर बैठकर ये जा रही है। तो इसने इसको टेम कर लिया है, इसने इसके ऊपर जिसे कहते हैं इसको टेम कर लिया है, इसके ऊपर काबू पा लिया है। इसको जो है अपने ऑर्डर्स मानने, इसके ड्रैगन को इसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे इस लेडी के। तो इस तरीके से इसने इसको टेम कर लिया है, अपने वश में कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना पोटेंशियल पहचानना है, ब्रेवरी और करेज के साथ आगे बढ़ना है, अन्याय जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय दिलाना है। ये एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स प्री शफल कर लिए हैं क्योंकि आज मैं बहुत डिटेल रीडिंग करती हूँ, आपको ऑलरेडी पता है। सो सिर्फ टैरो कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी, बाकी सारे कार्ड्स मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से कुंडली के जो कौन से भाव हैं वो आपके लिए इस मंथ सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाले हैं। ओके, द फर्स्ट हाउस होता है अपना स्वयं का घर, अपना घर। अपने घर के बारे में मुझे एनर्जी आ रही है। आप अपने घर में काफ़ी सारे चेंजेस, बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने खुद के अंदर बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है। अपनी गलतियों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर में चीज़ें फेर बदल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने खुद के अंतर मन में सुधार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आप अपने आप को भी अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने हेयर स्टाइल को चेंज करते हुए नज़र आएँ, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। पहला मैसेज तो यही है आपके लिए। सेकंड मैसेज ये है कि फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी आत्मा को दर्शाता है, हमारी आत्मा का कारक होता है। तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस जुलाई के महीने में होती भी नज़र आएगी। आपके अंदर खुद ब खुद आपको ऐसा लगेगा जैसे ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलते हुए नज़र आएंगे और वो डिवाइन डाउनलोड्स आपको बताएंगे, ईश्वर आपको बताएंगे कि आपने क्या गलतियां करी हैं और उसमें आपको क्या सुधार करना है। आपकी हेल्थ में सुधार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने वाले हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। अपने अंदर सुधार करना और अपने घर में अपनी आदतों में सुधार करना। हो सकता है आप अपना जो रूटीन है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करें। हो सकता है अपने डाइट प्लान में चेंजेस करें, अपने हेयर स्टाइल में चेंजेस करें, अपने रूम को डिफरेंट वे में डेकोरेट करें। किसी तरीके के चेंजेस, बदलाव जो आपके लिए फलदायी रहेंगे वो आप चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने अंदर भी चेंजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी गलतियाँ जो आपने करी हैं पास्ट में उसको सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आ रही है आपके लिए सबसे पहले जुलाई के महीने की। उसके बाद है वेस्टा। अभी मैंने जो आपको चीज़ बताई है सेम कार्ड है ये, द गॉडेस विद इन। हमारा अंतर मन, जो हमारा अंतर मन है, हमें अपने अंतर मन के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। वो एनर्जी मुझे आपके साथ यहाँ पर नज़र आ रही है। नॉर्थ नोड के साथ आप अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स आप अपने ईश्वर के साथ अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होती भी नज़र आ रही है।
जैसे क्लियरेंस की एनर्जी हो, जैसे कुछ क्लियरेंस हो रहा है, कोई नेगेटिव पैटर्न, थॉट पैटर्न, आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न हो सकता है, सोचने का नज़रिया में बदलाव, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का नज़रिया, मतलब ये सब चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। सैजिटेरियस, नाइन्थ हाउस भाग्य का स्थान होता है, तो लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ में आप रहते हुए नज़र आएंगे। बोल्ड, करेजियस, हिम्मत, हौसला, जुनून, ये एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे और जिनके साथ गलतियां हो रही हैं या जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए भी स्टैंड ले पाएंगे। और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। पिता के साथ आपके संबंध अगर सही नहीं थे तो वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको नज़र आएगी। ईश्वर से आप बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होते हुए नज़र आएंगे। डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे आपको। लंबी दूरी की यात्रा आप तय कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये एनर्जी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है। What else? नेपच्यून, ओके। आपकी जो फैंटेसीज़ हैं, जो भी आपने बहुत समय से चाहा है, उसमें मुझे नज़र आ रहा है जो भी आपकी फैंटेसीज़ रही हैं, मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक इल्यूजन के वर्ल्ड में जी रहे थे और अब आप रियलिटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक भ्रम में जी रहे थे, एक खोखली दुनिया, एक हॉलो वर्ल्ड, बहुत सारा ड्रीम वर्ल्ड जिसको कहते हैं, जैसे छोटे बच्चों को हम फेरी लैंड की कहानियाँ सुनाते हैं, तो वो एक इल्यूजन जो था, वो जो ड्रीम लैंड था, सेंटा क्लॉज, फेरीज़, ये वो, मतलब इस तरीके की जो ड्रीम वर्ल्ड हम उनको दिखाते हैं, एक सपनों की दुनिया, उससे बाहर आते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मुझे एनलाइटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग आती हुई नज़र आ रही है और आपके सारे इल्यूजन्स दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। ओके, what else? All tied up, happy family, 7 chakra archangel Uriel. Okay, the chariot, justice, beauty, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप अपने आप के फर्स्ट हाउस को जो मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम एनर्जी आई है ब्यूटी के कार्ड में, तो इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। फर्स्ट हाउस मतलब अपने आप के बारे में, अपने आप में सुधार करना, वही एनर्जी यहाँ पर आई है। उसके बाद चॉपवुड, टिकटॉक, द opossum एंड peony, ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो मैंने आपको बोला था वो होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से डिवाइन डाउनलोड्स आपको मिलेंगे और आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो पूरा फोकस होगा वो अपने ऊपर होगा। एक अच्छी फैमिली बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है। अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो कोई रिश्ता आ सकता है और आपका रिश्ता तय हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक अच्छी हैप्पी स्टेबल लाइफ आप लीड करते हुए नज़र आ रहे हैं, हैप्पीली मैरिड कपल की जैसे। अगर आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आपको स्टक सिचुएशन से बाहर कैसे आना है। आपके जीवन में गति आ रही है, मूवमेंट आ रहा है। हो सकता है आपका रीलोकेशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप किसी वेकेशन पे जाएं, ट्रैवल पे जाएं। जुलाई के मंथ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो आपकी, या फिर कोई वाहन ख़रीद सकते हैं, या फिर रेजिडेंस चेंज हो सकता है। यहाँ पर मुझे वाहन ख़रीदने की भी एनर्जी आ रही है। जस्टिस का कार्ड है, मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। किसी तरीके का अग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई लोन पास करने का एग्रीमेंट हो गया, घर से रिलेटेड घर लेने के लिए एग्रीमेंट साइन करना, रेंट एग्रीमेंट, या किसी और चीज़ का जैसे कोर्ट मैरिज से रिलेटेड एग्रीमेंट। कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट आप साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर से रिलेटेड सुलह या समझौते पर बात बनती हुई नज़र आ रही है, उसका एग्रीमेंट आप साइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल परचेज से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका एग्रीमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड एग्रीमेंट, कोई बिज़नेस, कोई नया जॉब आप ज्वाइन कर रहे हैं उससे रिलेटेड एग्रीमेंट, किसी तरीके की पॉजिटिव एग्रीमेंट की एनर्जी आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का शादी का रिश्ता तय हो सकता है। चॉपवुड का कार्ड है, आपकी लाइफ से ऐसे लोग बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे। यहाँ पर मुझे आपके लिए डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रहा है कुछ चीज़ों को लेकर। आगे देखते हैं कि किस चीज़ को लेकर आपका डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रहा है। बहुत चुलबुली जो एनर्जी होती है, प्लेफुलनेस की एनर्जी में आते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। प्लेफुलनेस की एनर्जी में यहाँ पर आया है सनशाइन। द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू। सन आपको फेवर करेगा। सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, आपके करियर पर होने वाली है, आपके बिज़नेस की ग्रोथ पर होने वाली है, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स पर होने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके लिए। उसके बाद हम टी लीफ से देखते हैं। ट्रैवल मैंने अभी आपको बताया था, प्रॉपर्टी गेन हो सकता है, इनहेरिटेंस के थ्रू हो सकता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड आपको कोई गेन हो सकता है, या फिर किसी तरीके का कोई मैच्योरिटी हुई है, कोई एफडी मैच्योर हो गया या कुछ और मैच्योर हो गया, उससे रिलेटेड, या सेल परचेज़ की चीज़ों से रिलेटेड नज़र आ रहा है। या फिर आप कहीं ट्रैवल करके किसी हाई पैकेज पे जा रहे हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। चाइल्ड बर्थ की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, प्रेगनेंसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई नया बिज़नेस या नया जॉब आपको मिल सकता है। पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस आ रही है जुलाई के महीने में। ओके, रेनबो रिवाइवर, आपकी लव लाइफ में रेनबो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। एंग्जाइटी, इस एंग्जाइटी से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई एडिक्शंस थे तो वो एडिक्शंस आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपकी लव लाइफ में चेंज आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग चेंज फॉर द बेटर। ग्रीफ, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा हील होता हुआ नज़र आ रहा है। गिल्ट, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर गिल्ट है कि मेरी वजह से ऐसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा वैसा, जो भी कुछ आपको गिल्ट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो उस एनर्जी से, ये सारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, इससे आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको कहते हैं स्टक सिचुएशन। इस स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं। फिर है ग्रोथ, डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ आ रही है। इस अगेन गिल्ट, इस गिल्ट की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। प्लेजर, यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, जैसे दो लोग मिल रहे हैं और डिवाइन उनको मिलाने के लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। डिवाइन गॉडेस का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। यहाँ ग्रेप्स भी हैं,
जो प्रेगनेंसी को भी दिखाते हैं और रिकन्सिलिएशन, मैरिज, अलायंस, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। ब्लॉसमिंग, अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है। तो रिकन्सिलिएशन की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं। एक हैप्पी टाइम आप अपने लाइफ में अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। डिसीशंस, यहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और वो डिसीशन आपको आपके सोल पर्पस की तरफ लेकर जा रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और वो इस वजह से हो पाएगा क्योंकि आपको डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे। अब आपको क्या नहीं करना है, सरेंडर योर बिलीफ इन स्केर्सिटी, डरना नहीं है। यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए करेज का आया है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए अबंडेंस जो है वो दरवाजे पे आपके खड़ी है। आपको अपने ब्लॉक्स, ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, इनको रिमूव करना है और सक्सीड करना है विद पॉजिटिविटी, होप एंड करेज। विल पावर, डेफिनेटली आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। ये एनर्जी है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है आपको इंटरनल गाइडेंस मिलेगी, क्लियर एंड लाउड, कि आपको एक्चुअली में वाकई में जैसे कोई कानों में सुनाई दे रहा है। इसकी जो आँखें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। जैसे आपकी इंट्यूशन जो है, आप लोगों को पढ़ सकेंगे, आप लोगों को रीड कर पाएंगे कि कौन सही है, कौन गलत है मेरे लिए, कौन मेरे लिए सच्चा है, कौन मेरे लिए झूठा है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी आ जाएगी, साइकिक एबिलिटी, कि आप लोगों को समझ पाएंगे, लोगों के इंटेंशंस को समझ पाएंगे। और वो तब हो पाएगा जब आपको ये इंटरनल गाइडेंस जो यूनिवर्स दे रही है वो आपको क्लियरली मिल सकेगी। उसके लिए ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं आपको। डिवाइन अबंडेंस, माँ लक्ष्मी आ गई हैं आपके लिए, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। जय हो लक्ष्मी माता की। हो सके तो लक्ष्मी माता की आराधना करें। जुलाई का पूरा जो मंथ है उसमें आप लक्ष्मी माँ की आराधना करें, आपके लिए गाइडेंस है। न्यू बिगिनिंग्स, आपके जीवन में नया उजाला, नया सवेरा आता हुआ नज़र आ रहा है। पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। पैशन, ग्रोथ, अबंडेंस की एनर्जी है। अडेप्टेबिलिटी, आपने इतने लेसन्स लर्न कर लिए अपने एक्सपीरियंसेस से कि अब आप हर सिचुएशन में अडेप्ट हो सकते हैं। वही कार्ड आया है यहाँ पर। चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आपको उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। रिसेप्टिव मोड में रहिए जिससे कि आप अपने चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें विद फुल पॉजिटिविटी। विजडम, अगेन ये आप हैं और ये एंजल्स हैं। ईश्वर आपको विजडम दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। जॉय, अगेन आपका हार्ट चक्रा मुझे यहाँ पर ब्लॉसम होता हुआ नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, स्पेशली लव लाइफ में। यहाँ पर आया है किसी तरीके का हिडन ट्रेजर, जैसे इनहेरिटेंस से रिलेटेड, या कोई गढ़ा हुआ धन आपको मिल जाए। कोई लॉटरी में आपने पैसा लगाया, मतलब लॉटरी का टिकट ख़रीदा हो, वो मिल जाए। या फिर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी तो आपकी मदद हो जाए किसी तरह से, ये एनर्जी आ रही है। एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। ओरेकल, यहाँ पर आप मुझे यहाँ पर एनर्जी है। पहली चीज़, यहाँ पर एक स्नेक बना हुआ है, इसने ये पहना हुआ है जिसमें स्नेक बना हुआ है। स्नेक बताता है डेथ एंड रीबर्थ, क्योंकि ये अपनी स्किन को शेड कर देता है और नई स्किन आती है। तो पुरानी स्किन छोड़ देता है और नई स्किन आ जाती है, तो उसको कहते हैं डेथ एंड रीबर्थ। तो आपकी जीवन में एक नया जीवन, एक नई बिगिनिंग, एक नया चैप्टर में आप एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइन होगा, जो बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेगा, ईश्वर के बहुत करीब लेकर जाएगा। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आप में आती भी नज़र आ रही है और आप काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे डिवाइन डाउनलोड्स मिलेंगे। आप अपने ऑरा को भी क्लेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं वो आपको मिलती भी नज़र आएगी जुलाई के महीने में। व्हाट एल्स। अर्थ गार्जियन,
मदर अर्थ गाया जो हैं वो आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको रूटेड और ग्राउंडेड रहना है। किसी भी तरह से हो सके तो मदर अर्थ गाया की सेवा करें। मैं कई बार बता चुकी हूँ कैसे कर सकते हैं। नंगे पैर घास पे चल सकते हैं, ज़मीन पे बैठ के खाना खा सकते हैं, आप पक्षियों को दाना डाल सकते हैं, जो भी एनिमल्स हैं, स्ट्रे एनिमल्स हैं, उनको फीड कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई डे फिक्स कर लिया कि मुझे आज के दिन ही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आपका मन करे तब आप करें उस काम को। जो काम मन से और शिद्दत से किया जाता है उसी से भगवान खुश हो जाते हैं। और पूजा करने का कोई समय नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। क्योंकि भगवान हमारे माता और पिता हैं, तो हमें अपने माता और पिता से बात करने के लिए उनकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने माता पिता को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, वो हमारे लिए ऑलवेज़ अवेलेबल हैं। उसी तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि मदर अर्थ गाया जो आपकी मदर हैं, जो धरती माँ हैं, उनकी आप किसी भी तरह से सेवा करें। पेड़ लगाएं, पेड़ों में पानी दें, पेड़ों को नर्चर करें, किसी भी तरह से, चाहे एनिमल्स को फीड करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें। ये सब चीज़ें जो हैं मदर अर्थ गाया को खुश करती हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है। काली माता जो असुरों का संहार करने के लिए, यहाँ पर सारे स्नेक्स ही स्नेक्स नज़र आ रहे हैं मुझे। तो एक नया जीवन डेफिनेटली आपके ज़िंदगी में, एक नया जीवन, एक न्यू वाइटैलिटी नज़र आ रही है। सारे असुर, जितने भी टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव थॉट पैटर्न, टॉक्सिक लोग, ये सब आपके जीवन से ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली। काली माता की उपासना आप कर सकते हैं, दुर्गा माँ की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी माँ की उपासना कर सकते हैं। टेक अ स्टेप बैक, एक स्टेप पीछे लेकर सोचिए कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं और आपको क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस जुलाई के महीने में। जो गाइडेंस आपको मिली है उसको सोचकर उसके बाद में एक स्टेप पीछे लेकर दोबारा सोचिए और फिर कदम बढ़ाइए। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, हमेशा ऑनेस्टी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़िए, कभी आपके लिए मुश्किलें नहीं आएंगी। एंड वेलिएंट अगेन करेज, विक्ट्री, ये आदमी जो है जीत कर लौट रहा है अपने वापस महल में, वापस अपने जीत का जश्न मनाता हुआ अपने महल को लौट रहा है। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे किसी तरीके की विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है। पैशन के साथ आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेज के साथ, ब्रेवरी के साथ, होप के साथ, उम्मीद के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या एनर्जी है इस मंथ की। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 3, जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। थैंक यू। पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ये न्यू बिगिनिंग लव में भी हो सकती है, फैमिली बॉन्डिंग में भी हो सकती है। हो सकता है आपके रिश्ते अपनी फैमिली के साथ सुधर जाएं। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, शादी तय हो सकती है, शादी हो भी सकती है, कोर्ट मैरिज। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग इस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी मुझे आपके लिए आती हुई नज़र आ रही हैं। स्पिरिचुअल गाइडेंस, अगेन स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है जो सेम एनर्जी दे रहा है। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस होती हुई नज़र आ रही हैं। ये पाइल ऐसी पाइल है जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज आया है। क्वीन ऑफ वैंड्स, आई थिंक ये तीनों पाइल्स में ये एनर्जी आई थी। क्वीन ऑफ वैंड्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, करेजियस, करिज्मेटिक, साइकिक, इंट्यूटिव,
career driven, focused, goal oriented, abundant, strong, स्पिरिचुअल, ऐसी एनर्जी है ये कि ये पूरी तरीके से संपन्न है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसी एनर्जी है कि सामने खड़ी हो जाए किसी के तो लोग डर के मारे अपने आप ही भाग जाएं। इस तरीके की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए मुझे जॉब में हाइक नज़र आ रही है, या फिर आप कोई नया जॉब स्विच कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा हाइक मिलेगी, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। जो बिज़नेस करते हैं वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक नया बिज़नेस स्टार्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, एक्सपेंशन की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई बिज़नेस करें, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग बाहर ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करा था तो वीज़ा सैंक्शन हो जाएगा। अगेन पैशन, एक न्यू बिगिनिंग, फुल ऑफ पैशन। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ईश्वर ने जैसे आपके लिए फल लगाए हुए थे, एक पेड़ लगाया था, उसमें फल आ गए और वो फल अब आपको ईश्वर दे रहे हैं। ये एंजल्स हैं और ये आप हैं। जैसे ईश्वर आपको आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रूट, तो आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स रिसीव होती हुई इस महीने में नज़र आएंगी। किंग ऑफ कप्स, एक मैच्योर स्टेबल एनर्जी आपके साथ आती हुई नज़र आ रही है। एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड हो, स्टेबल, ग्राउंडेड, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ इमोशंस, वेरी इमोशनली बैलेंस्ड, मैच्योर, इंट्यूटिव, करियर ड्रिवन, फोकस्ड, केयरिंग, थॉटफुल। ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा। एम्परर की पोजीशन मैंने अभी आपको बताया था, आप पोजीशन अथॉरिटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। विजडम आ रही है आपके लिए, मैच्योरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है और आप अपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। और बॉटम की एनर्जी है डेथ। डेथ मीन्स रीबर्थ। तो एक नया जीवन आपको, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एक नया जीवन आपको मिल रहा है। ये है आपकी एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।